जय हिंद मित्रों, मैं रजत आपका स्टडी IQCS में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं स्टैटिक जीके का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट इंडिया है उसका दूसरा पार्ट लेके आपके सामने आया हूं। आज हम इसमें बात करेंगे फर्स्ट इन इंडिया। ठीक है, तो ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है वनडे एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इन इंडिया पे हम आज बात करने वाले हैं और भारत में प्रथम की हम बात करेंगे। सबसे पहले उसमें बात करेंगे पुरुष की। ठीक है, कौन कौन से पुरुष किस किस क्षेत्र में प्रथम रहे हैं उनकी हम बात करेंगे। तो भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति की अगर बात करें तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 से 1962 तक इनका कार्यकाल रहा था। और अगर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे थे। कब? 1948 से 50 तक। ठीक है, अब बात करें स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हें आधुनिक भारत के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष, केंद्रीय शक्ति समिति के और राज्य समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन थे? श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। गुरुदेव के नाम से इन्हें जाना जाता था और भारतीय राष्ट्रीय गान के इनको लेखक भी बताया गया है। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय गान के लेखक हैं। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन जी। भारत के भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, बंगाल के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, भारत की बात करें तो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। बंगाल के कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। और विलियम बेंटिक का क्या था? अपने शासनकाल के दौरान सती प्रथा का अंत किया। इसको आप ऐसे याद रखिए, बेंटिंग वो सती प्रथा वाले। ठीक है, बेंटिंग सती प्रथा वाले, इनको ऐसे याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है सती प्रथा का अंत किसने किया। और बंगाल के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। इनका कार्यकाल कितने से कितने तक था? 1774 से 85 तक। इनके शासनकाल में मराठा युद्ध पहला और दूसरा हुआ। ठीक है, पहला मराठा युद्ध, दूसरा मैसूर युद्ध हुआ। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की। किसने? वॉरेन हेस्टिंग। ये पूछा जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। भारत के पहले ब्रिटिश वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत के पहले ब्रिटिश वायसराय की बात हो रही है। ठीक है, गवर्नर जनरल की बात नहीं हो रही है। तो वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इनके शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, और कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने की थी। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इनके शासनकाल में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 है उसको पारित किया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी जी। इन्हें अनौपचारिक रूप से राजा जी और CR कहा जाता था, याद रखिएगा ये चीज़। अब भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जेम्स हिक्की, जिन्होंने किस पत्र या किस पेपर को, अखबार को प्रकाशित करा था? किसको करा था इनने? बंगाल गजट को प्रकाशित करा था। और भारत में छपने वाली पहली पुस्तक कौन सी थी? बाइबल थी। ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ICS से जुड़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर जी थे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा जी थे। अपना कार्यकाल पूरा किए बिना इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। ये बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। मोरारजी देसाई ने सबसे पहले इस्तीफा दे दिया था, उनका कार्यकाल भी पूरा नहीं हो पाया था। भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल करियप्पा। ये बहुत पूछा जाता है, जनरल करियप्पा पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे। पहले भारतीय थल सेना प्रमुख कौन थे? जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी। थल सेना प्रमुख कौन थे? जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी। और वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? SP सिन्हा। ये भी बहुत पूछा जाता है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में सबसे पहले कौन शामिल हुआ? तो कौन शामिल हुआ? SP सिन्हा जी शामिल हुए। अपने कार्यकाल के दौरान मरने वाले पहले राष्ट्रपति कौन से थे? जाकिर हुसैन जी थे, जो अपने कार्यकाल के दौरान ही मर गए थे। ठीक है, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, भारत रत्न पुरस्कार इनको मिला हुआ है जाकिर हुसैन जी को। ठीक है, और भारतीय गणराज्य के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जो कभी संसद नहीं गए, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कौन नहीं गए? चरण सिंह जी। तो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक इन्होंने देश की सेवा की। किसने? चरण सिंह जी ने। और यह पहले राष्ट्रपति थे जो कभी संसद नहीं पहुंचे, पहले प्रधानमंत्री थे जो कभी संसद नहीं पहुंचे। भारत के पहले मार्शल या फील्ड मार्शल
भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानेक शॉ। ठीक है, H.F. मानेक शॉ। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा आप। और भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? सीवी रमन। इनको क्यों पुरस्कार दिया गया था? रमन प्रभाव या रमन प्रकीर्णन की इन्होंने खोज की थी। भारतीय रत्न पुरस्कार या भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन पहले भारतीय थे जो जिनको सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था। ठीक है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी ये रहे हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो महेश सेन जी थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? श्री शंकर कुरूप जी। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये दोनों चीज़ें। शंकर कुरूप को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर पहले कौन थे? लोकसभा अध्यक्ष थे। और इनको दादा साहेब के नाम से भी जाना जाता था। भारतीय संविधान सभा के स्पीकर भी थे। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, भारतीय संविधान सभा के स्पीकर कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। ये पहले लोकसभा अध्यक्ष भी थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। साथ ही साथ इनको सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये चीज़ याद रखिएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत के गृह मंत्री सबसे पहले कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे पहले गृह मंत्रालय सौंपा गया था। भारत के सबसे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी यही थे। बारडोली सत्याग्रह इन्होंने प्रारंभ किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक और जनजातीय और बहिष्ठ क्षेत्रों की सलाहकार समिति के ये अध्यक्ष थे। ठीक है, ये समितियां बनी थी कब? जब संविधान का निर्माण हो रहा था। पहले भारतीय एयर मार्शल कौन थे? एस मुखर्जी पहले भारतीय एयर मार्शल थे। पहले भारतीय नौसेना प्रमुख कौन थे? वाइस एडमिरल आर.डी. खत्री जी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नागिन से। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, डॉक्टर नागिन से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश थे। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? शेरपा अंगदोर जी। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आचार्य विनोबा भावे जी। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए पहले व्यक्ति भी यही थे। कौन? व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए पहले व्यक्ति कौन थे? आचार्य विनोबा भावे जी थे। और चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन थे? चिकित्सा के क्षेत्र में जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, हरगोविंद खुराना जी थे। ठीक है, भारत आने वाले पहले चीनी यात्री कौन थे? फाहियान। ठीक है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में के दौरान फाहियान भारत आया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सैफुद्दीन किसलू। स्टालिन पुरस्कार इनको मिल गया था। कब मिला था? जलियांवाला कांड जो 1919 में हुआ था। ठीक है, कि जलियांवाला कांड 1919 डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था। ठीक है, इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई थी। उसके विरोध में क्या हुआ था? जलियांवाला में एक सभा हो रही थी, तो वहाँ पर जनरल डायर आया और उसने क्या अंधाधुंध फायरिंग वहाँ पर करवा दी। अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही आगे जाके जनतंत्र नाम से एक क्या बनाया? पार्टी बनाई, जो आगे जाके बीजेपी के नाम से जानी गई। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में इन्होंने सेवा की। जब मंत्रिमंडल बना था, जब भारत आज़ाद हुआ था, उस टाइम पे ये कौन थे? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। और 1951 में जनता पार्टी के पूर्ववर्ती जनसंघ की स्थापना की, भारतीय जनसंघ। ठीक है, और बाद में जाके जनसंघ ही क्या बना? भारतीय जनता पार्टी बनी। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पहले भारतीय व्यक्ति अमर्त्य सेन जी थे। और कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान के लिए इनको क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश, अपने सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायाधीश हीरालाल जिकानिया जी। ठीक है, पहले भारतीय पायलट कौन थे? जी.आर.जी. टाटा। ये चीज़ याद रखिएगा, कब? 1929 में ये पायलट बने थे। अब पहली महिला की बात करते हैं, तो मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? रीता फारिया। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? श्रीमती मीरा साहेब फातिमा बीबी। उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में पहले भारतीय महिला न्यायाधीश थी।
भारत की पहली राजदूत महिला कौन थी? श्रीमती सेवी मुथम्मा पहली भारतीय महिला राजदूत थी। स्वतंत्र भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू जी, जो पहली महिला राज्यपाल रहीं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू जी, ये भी याद रखिएगा। और भारत में कोकिला के रूप में इनको जाना जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कोकिला किसका उपनाम था, तो किसका नाम था? श्रीमती सरोजिनी नायडू जी का। आगे बात करते हैं कि राज्य विधानसभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन थी? सन्नो देवी जी, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भारतीय महिला प्रधानमंत्री पहली कौन थी? पहली भारतीय महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? इनका कार्यकाल रहा है 24 जनवरी 1966 को शपथ ली थी और बीच में आपातकाल भी लग गया था 25 जून 1975 से 1970 के बीच में, और इनके द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार भी चलाया गया था। इनके कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान के साथ युद्ध भी हुआ था 1971 में, और इनका नाम पूरा नाम क्या था? इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, किस सरकार में पहली महिला मंत्री, किसी भी सरकार में पहली महिला मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। ये स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इन्होंने क्या शपथ ली थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बिशेंद्री पाल, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है। बिशेंद्री पाल 1 बार चढ़ी थी, पहली बार चढ़ी थी। 2 बार कौन चढ़ी थी? संतोष यादव जी चढ़ी थी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट जी। ठीक है। होम रूल या होम लीग की स्थापना करने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट जी ने ही की थी। और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो श्रीमती एनी बेसेंट जी, और भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो कौन? श्रीमती सरोजिनी नायडू जी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कदम्बनी गांगुली और चंद्रमुखी बासु। इन्होंने 1883 में यह जो स्नातक की डिग्री है वो प्राप्त करी थी। पहली भारतीय महिला ऑनर स्नातक कौन है? ठीक है, कामनी राय। कामनी राय पहली भारतीय महिला ऑनर स्नातक हैं। 1886 में इन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त करी थी। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। 2000 में इन्होंने ओलंपिक पदक जीता था। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कमलजीत सिंधु जी। ठीक है, कमलजीत सिंधु जी। और पहली भारतीय महिला वकील कौन थी? ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो कार्नेलिया सोराबजी। ठीक है, कार्नेलिया सोराबजी पहली भारतीय महिला वकील है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी जी। 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री रही। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करते समय जो मसौदा तैयार कर रही थी उसकी उप समिति का यह हिस्सा रही। अपने समयकालीन अरुणा अशरफ अली और उषा मेहता की तरह वह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसमें भी यह आगे नहीं, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने पार्ट लिया। किसने? श्रीमती सुचेता कृपलानी जी ने, जो किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। संघ लोकसभा आयोग की पहली भारतीय अध्यक्ष महिला, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन मैथ्यूज। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। पहली भारतीय महिला पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी। भारत की पहली महिला न्यायाधीश एना चंदी, यह 1937 में एक जिला न्यायालय में न्यायाधीश बनी थी, याद रखिएगा। एना चांदी जी का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन है? श्रीमती लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश हैं। पहली भारतीय महिला लेफ्टिनेंट कौन है? पुनीता अरोड़ा, पहली भारतीय महिला लेफ्टिनेंट। पहली भारतीय एयर वाइस मार्शल कौन थी? पी बंदोपाध्याय, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला आशा पूर्णा देवी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है कि पहली ज्ञानपीठ महिला प्राप्त करने वाली ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है? आशा पूर्णा देवी जी हैं। 1965 में उनके उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए उनको क्या दिया गया था? उनको यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। आगे बात करते हैं, पहली भारतीय महिला आईएएस अधिकारी कौन है? श्रीमती किरण बेदी जी। पहली भारतीय महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? श्रीमती किरण बेदी जी। भारत की पहली और उच्चतम
रैंक अधिकारी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पहली भारतीय महिला आईपीएस किरण बेदी, जो मैंने अभी आपको बताया। पहली भारतीय और अंतिम महिला मुस्लिम शासक कौन है? रजिया सुल्तान, जो 1236 से 1240 तक उन्होंने शासन किया था। वह कौन से वंश से थी? दास वंश से या स्लेव वंश से थी। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? नीरजा भानोट, याद रखिएगा, इन पर मूवी भी बनी हुई है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आरती शाह। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं कि 1962 में रेमन मैग्सेसे शांति पुरस्कार और 1979 में नोबेल पुरस्कार जैसे पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किए। मिशनरी ऑफ चैरिटी, HIV एड्स, कुष्ठ रोग, तपेदिक प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए एक रोमन कैथोलिक धार्मिक मठ और अनाथालय की इन्होंने स्थापना की, ठीक है। स्कोपेज या मैसेडोनिया में जन्मी, 1930 में भारत आ गई थी। 4 सितंबर 2016 को संत की उपाधि से सम्मानित की गई। चर्च द्वारा संत की उपाधि इनको दी गई थी कब? 4 सितंबर 2016 को। और भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट कौन है? हरिता कौर दयाल। टाइम मैगजीन कवर पर आने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? परवीन बॉबी, ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है? दुर्गा। इनका पूरा नाम क्या है? बाद में इनको नाम दिया गया था कनुप्रिया अग्रवाल। उन्हें 1978 में डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय द्वारा अस्तित्व में लाया गया था, ये चीज़ भी याद रखिएगा। तो आशा करता हूँ आपको इस लेक्चर में कुछ ना कुछ नया जानने के लिए मिला होगा। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है स्टडी IQ CS और आपको ये चैनल ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको इस लेक्चर की फ्री PDF प्रोवाइड की जाएगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू ऑल।